हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी मिलेगी। एक रेयर कॉम्बिनेशन है, बट यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं कर रहा हूँ। ये जो हमारी एक सीरीज चल रही है, मैकेनिज्म ऑफ इवेंट, कि कैसे किसी इंसान की लाइफ में अलग अलग तरीके के इवेंट क्रिएट होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं बात करूंगा सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो चार फैक्टर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताए थे कि कौन से वो चार फैक्टर हैं जो किसी भी इवेंट को क्रिएट करने में होते हैं। सबसे पहले टाइम, स्पेस, एनर्जी और इंटेंशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाइम की। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ये वो फैक्टर है जिस पे किसी का कोई, कहना चाहिए, कंट्रोल नहीं होता। इंसान चाहे तब भी समय को नहीं बदल सकता। हाँ, वो एनर्जी इंटेंशन को बदल सकता है, बट कभी टाइम को नहीं बदल सकता। बट एक मोटा मोटा तौर पे अगर मैं बात करूँ, टाइम का मतलब क्या है। आप जल्दी से अपना टाइम देखते हो, या तो मोबाइल, पहले तो घड़ियों में देखते थे बट अब क्या है, मोबाइल में हो गई सब चीज़ें। आप मोबाइल में टाइम देखते हो और उसी को समय मान लेते हो। बट अगर आप स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स को उठाएं, और इनफैक्ट जो वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी है, कहते हैं उसको क्वांटम फिजिक्स, उसको उठाएं, तो टाइम कभी भी लीनियर नहीं होता। अच्छा, मैं इन सबसे पहले कुछ कुछ विचित्र चीज़ों के बारे में बात करूंगा। अच्छा, समय का जो टॉपिक है ना, ये मेरा टॉपिक इत्तेफाक से, जब मैं एक हायर कोर्स कर रहा था फौज में, तो उस समय पे मेरे को एक टॉपिक मिला था टाइम। तो जब मैंने उसका स्टडी किया तो मुझे पता चला, जितने आराम से हम टाइम को देखते हैं ना, बस ऐसे देख लिया घड़ी में, जीएमटी कर लिया, ये कर लिया, उतने आराम से असल में टाइम होता नहीं है। अच्छा, आप लोग, अगर आप इंडियन हैं, ऑब्वियसली अगर आप हिंदी समझ रहे हैं तो आप इंडियन ही होंगे मोस्टली। तो आप एक चीज़ देखिए, इंडिया में उस समय पर, मतलब कितने सालों पहले, हजारों सालों पहले सन डायल्स बने हुए हैं, और वो क्या बताते थे, टाइम बताते थे। इनफैक्ट अगर आप टाइम को ही देखें, तो अभी यहाँ पे सन, मतलब जब यूएस में रात होती है तो इंडिया में नाइट होती है। तो टाइम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम जब टाइम की बात करते हैं तो हम तो बस घड़ी पे टाइम देख रहे हैं, तो क्या हमारा टाइम और यूएस का टाइम सेम चल रहा है? नहीं। हो सकता है वो टाइम फ्रेम सेम है। साथ ही साथ अगर मैं इंडिया की ही बात करूं, अगर आप गुजरात में हैं या राजस्थान में हैं, और उसी वक्त पे जो हम जीएमटी टाइम लेते हैं, उसी वक्त पर हम ईस्ट का टाइम देखते हैं, तो बिल्कुल अलग है। मैंने नॉर्थ ईस्ट में सर्व किया है। आप मानेंगे नहीं, 4 बजे वहाँ पर रात हो जाती है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट के हैं उन्हें पता है, 4 बजे ही वहाँ पे शाम होने लग जाती है। तो ये जो समय का खेल है ना, ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही डिफरेंट है। हम बस ऐसे टाइम देख लेते हैं घड़ी पे, घड़ी घूम रही है, 24 घंटे हो रहे हैं, इतना नहीं होता। इनफैक्ट आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, उनमें भी 100 सालों में एबरेशंस आ जाते हैं। वही सेम एटॉमिक क्लॉक जब शुरू होती है तो टाइम में गड़बड़ी कर जाती है। टाइम को एक्चुअली ह्यूमन की कैपेबिलिटी है नहीं नापने की, हम तो बस मैकेनिकल तरीके से एक समय को देख रहे हैं। एक्चुअली टाइम जो है ना, एक बहुत ही यूनिक फैक्टर है। आप अगर एक मूवी देखेंगे, नाम है उसका इंटरस्टेलर, आधे से ज़्यादा लोगों को तो समझ में ही नहीं आती है। आप उसको देखेंगे, वो आपका दिमाग खराब कर देगी। टाइम का उन्होंने ग्रेविटेशन के हिसाब से कैलकुलेशन दे रखा है। मतलब उन्होंने एक प्लैनेट पे गलती से वो उतर जाते हैं। उस प्लैनेट पे जब वो उतरते हैं तो सिर्फ 4 घंटे रुकते हैं वहाँ पे, और जब वो वापस लौट के आते हैं तो नॉर्मल टाइम फ्रेम के हिसाब से जो उनका साथी उस सैटेलाइट में उनका वेट कर रहा होता है, वो 50 साल बूढ़ा हो चुका होता है। तो जो टाइम है ना, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट आपको एक चीज़ बताऊं, अब तो हमने जीएमटी कर दिया ना, कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम निकालते हैं। जी भाई, यूके, क्योंकि उस समय यूके का बोलबाला था। मतलब कितनी गजब स्ट्रैटेजी है ना। उन्होंने हमारी हिस्ट्री को इस तरीके से रौंदा कि हमारे को टाइम तक की गणना, हिसाब लगाना छोड़ दिया। जबकि अगर आप देखें तो आर्यभट्टा पहले ही समय के बारे में लिख चुके थे, बट स्टिल हमारे में इतने सालों पहले सन डायल्स बन चुके थे। समय के बारे में हमने इतनी सारी, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, और उसके बावजूद लोग कहते हैं कि टाइम तो कहाँ से नापा जाएगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। मतलब अगर उससे पहले टाइम की कैलकुलेशन जो उन्होंने बनाई, अगर वो नहीं होती, तो क्या इंडिया में टाइम नहीं देख रहे थे लोग? बिल्कुल देख रहे थे। बट स्टिल ये एक तरीका है, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि कब से काम हो रहा है। समय जो है, अगर इसकी सबसे पहले मैं अपनी रिसर्च वर्क में डेट करूँ, तो सबसे पहले समय का जो बात करी गई थी, वो ज्योतिष शास्त्र में की गई थी। नाउ ज्योतिष शास्त्र मतलब क्या? एस्ट्रोलॉजी। अगेन ये एक अलग वीडियो का कंसेप्ट हो जाता है। मैं एक पूरी सीरीज बनाना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी पे, बिकॉज लोगों के मन में ना बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को लेकर के ना बहुत गलत धारणाएं हैं, बहुत गलत सोच विचार है। और चक्कर क्या है कि जो चीज़ चलती है, जो चीज़ बिकती है आज के दिन पे, वही लोग समझते हैं। लोग को एक्चुअली कंसेप्ट नहीं पता
कि ज्योतिष शास्त्र आया कहाँ से, क्या मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल यहाँ बात समय की चल रही है, मैं जल्दी से आपको एक क्विक ग्लिम्स देता हूँ। ज्योतिष शास्त्र जो है वो वेदों से पहले लिखा गया। हाँ, आप रिसर्च कर लीजिएगा, बट मैं जो अपनी सीरीज़ बनाऊँगा उसमें आपको पूरी कहानी सुनाऊँगा कैसे, कब, क्यों, क्या। तो ज्योतिष शास्त्र का जो वर्णन है वो वेदों से पहले किया गया है और वेदों में इसके बारे में बात लिखी गई है। अच्छा, वेदों के बाद जब बात आती है, जब हम आते हैं हमारे शास्त्र जो सबसे बड़े शास्त्र हैं रामायण और महाभारत, उसमें समय की बात करी गई है। कैसे? जब आप उनको पढ़ते हैं तो उसमें कई बार लोग बताते हैं कि जैसे आप पंडितों का सुनेंगे या बहुत बड़े जो लोग होते हैं, जो जिन्होंने शास्त्र पढ़े होते हैं, वो बताते हैं कि भई उस नक्षत्र का जब इंडिया के ऊपर था तब ऐसा हुआ होगा। तो उससे क्या होता है, आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो ना। देखिए, आपको पता है हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ एक टाइप से घूम रही है, तो सब कुछ एक सर्कुलेटरी टाइम पे है। तो अगर एक चीज़ कभी आपके सामने आई है तो दोबारा घूम के वापस आएगी। उस बेसिस पे ज्योतिष शास्त्र कब लिखा गया था, क्योंकि महाभारत और रामायण में प्रॉपर टाइप नक्षत्रों का वर्णन है कि इस समय पे जब राम जी ने वो नक्षत्र देखा तब उन्होंने कहा कि भाई हमें जाना चाहिए, या उस नक्षत्र को देख करके महाभारत जब बोली गई तो बोला गया अब लड़ाई लड़ी जाएगी। जब चौसर का गेम शुरू हो गया तो नक्षत्र शकुनी मामा ने पूरा नक्षत्र निकाले थे कि इस नक्षत्र में अगर मैं गेम खेलूंगा तो मैं जीतूंगा, और यही ज्योतिष शास्त्र है एक्चुअली में। बहरहाल, मैं ज्योतिष शास्त्र की बात नहीं कर रहा, हम अपने टॉपिक से डाइवर्ज हो जाएंगे और हो सकता है मुझे ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़े, बिकॉज समय बहुत ही विचित्र है। अब समय की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में अगर समय की बात आई है तो किसका नाम आता है? महाकाल, उज्जैन के महाकाल जी का। बहुत यूनिक टेम्पल है, टेम्पल नहीं है, बहुत यूनिक एनर्जीज हैं। पढ़िएगा उसके बारे में, आप हैरान हो जाएंगे वहाँ के जो फैक्ट्स हैं। मैं नहीं बताऊंगा, अगेन आप रिसर्च करिए। और उसकी जो डिस्टेंस है नॉर्थ पोल साउथ पोल से, वो भी एक बहुत यूनिक फैक्ट है। और आप खुद सोचिए ना, जब मैं एक्चुअली में रिसर्च कर रहा था टाइम पर, तब मैंने रियलाइज़ किया था कि इंडिया में एक्चुअली जो हम जीएमटी के हिसाब से चलते हैं ना, वो टाइम फ्रेम पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारा जो विड्थ है, विड्थ कहूँ ना, लेफ्ट टू राइट जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से क्या होता है एक्चुअल में, मैं दिस इज़ अगेन मेरा रिसर्च वर्क था, तब मैं पढ़ाई कर रहा था, एक कोर्स कर रहा था, लॉन्ग कोर्स कर रहा था 1 साल का। तो उस समय पे जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला एटलीस्ट 3 जगह पर हमें मेरिडियन खींचनी पड़ेगी अगर हम उस हिसाब से चले। मगर इंडिया में जो टाइम का कैलकुलेशन हुआ जाता था वो हमेशा उज्जैन के थ्रू किया जाता था उस समय पे, तभी उसका नाम महाकाल है। खैर, महाकाल होने के और भी बहुत रीज़न है। तो समय बहुत यूनिक है। मैं सारे आपको वो जगहें बता रहा हूँ जहाँ पे आपको टाइम के बारे में पता चलेगा। टाइम इतना सिंपल है नहीं, हम सिर्फ घड़ी पे देख लेते हैं, उतना सिंपल टाइम नहीं है। इनफैक्ट अभी एक लेटेस्ट आर्टिकल लिखा है दीपक चोपड़ा जी ने, ही इज़ अगेन अ वेरी ग्रेट स्कॉलर। बहुत बहुत ग्रेट स्कॉलर हैं और बहुत सालों से एनर्जीज और स्पिरिचुअल टेक्स्ट और इन सब पे, मॉडर्नाइज्ड स्पिरिचुअल टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं। मतलब वो पुरानी नॉलेज को नए तरीके से लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम है उनका। बहुत यूनिक किताबें लिखते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। बुद्ध आदित्य योग होगा उनका पक्का, जिस तरीके से वो लिखते हैं, जिस यूनिक तरीके से लिखते हैं। बहरहाल, सो आप उनका पढ़िएगा, उन्होंने एक लेटेस्ट आर्टिकल लिखा है, मैंने भी लिखा था, जिसमें वो बात कर रहे हैं सर्केडियन साइकिल की और बोल रहे हैं कि जो टाइम कैलकुलेशंस हम करते हैं उसको सर्केडियन साइकिल से जोड़ने की कोशिश करी है उन्होंने। सर्केडियन साइकिल क्या होता है? जैसे ही आप सुबह जगते हो तो आपका एक साइकिल शुरू होता है। मतलब वो ये कह रहे हैं, सर्केडियन साइकिल ये कहती है कि जैसे जैसे यूनिवर्स में चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे जैसे सोलर प्लैनेट्स या सोलर चीज़ें चेंज होती हैं, सन ऊपर उठता है नीचे जाता है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, आप हेल्दी लाइफ जी सकते हो। यार ये तो हमारे माँ बाप कब से कह रहे हैं कि सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त, ऐसा कहते हैं ना। बट मतलब मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ कि भाई जैसे ही सूर्य अस्त हो आप मस्त हो जाइए, मतलब आप घर में आके खाइए पीजिए और चुपचाप सो जाइए, और सुबह जैसे ही सूर्य, कहना चाहिए सूर्य उदय हो, आप भी उठ जाइए। हमारे यहाँ तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोला जाता है। तो समय की जो गणना है वो एक्चुअली में क्या सिर्फ एक मैकेनिकल है, एटॉमिक क्लॉक्स के थ्रू हम टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं। बट अगर टाइम के हिसाब, अगर हम उसी एटॉमिक एटॉमिक क्लॉक के थ्रू अपने टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं, तो वही एटॉमिक क्लॉक जो है 100 साल में गलत गलत टाइम दे रही है। तो एग्जैक्टली समय है क्या चीज़? नेक्स्ट वीडियो में मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा सारी बातें कि एग्जैक्टली मैं जब समय की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में, क्योंकि मुझे बनाते हुए इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है आप लोगों को। सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, बिकॉज ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना, कहीं से पढ़ के कहीं से कुछ करके नहीं दे रहा हूँ, भगवान मुझे हेल्प आउट करता है तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। हो सकता है आपके भी दिमाग के तारों को ये चीज़ें खोलें। एंड विद दिस, may God bless us all with good health, happiness, spirituality, prosperity, and abundance. Please subscribe me and do share if you like it.